Hello everyone, how are you all? This is Priya Misra and welcome to Bio Learning Point. And यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए for upcoming notifications and upcoming information. So first of all, we will be discussing about some of the important information regarding joint CSR UGC examination. As you know, this channel is for the life science examination and so many other information and educational things. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि यू हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी और किस सेंस में वो होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सो सबसे पहले बात हम ये करें कि गाइस कैसा चल रहा है आपका वेटिंग पीरियड। जो रिज़ल्ट का वेटिंग पीरियड है आंसर की रिलीज़ होने के बाद और रिज़ल्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत टफ होता है। आई कैन रिलेट एंड आप यदि अच्छा भी स्कोर कर पा रहे होंगे अप्रॉक्स 110, 115, 120 तभी भी एक डर रहता है कि व्हाट विल हैपन। सो ये चीज़ नॉर्मल है एंड व्हाट टू से जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ कहा नहीं जा सकता एनटीए कब रिलीज़ करेगा एंड ऑल दैट। सो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिस इज़ द अक्टूबर एंड अक्टूबर ये सारा कुछ अक्टूबर के एंड तक जाएगा। जो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ वो जून 2022 का सेशन था। अभी कायदे से हम देखें तो दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा जस्ट बिकॉज किसी भी एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने में बहुत सारे प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। लाइक एग्ज़ाम का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ करना बाय डिफरेंट एजेंसी। आई एम टॉकिंग अबाउट एनटीए इज़ द एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, but CSIR is the organization. So CSIR will instruct to NTA that they want to conduct the examination for JRF or LS. Then NTA and CSIR will communicate, and after that the date will decide and the scenario will happen. सो ये सारा चीज़ होता है। सो हमारा जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो CSIR है, जो हमारा देख सकते हैं आप। दिस इज़ द CSIR HRDZ website you can visit for the important information, and this is the national agency national testing agency's website. So सब उससे पहले एक आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है। guys, IFS is the India's #1 online learning platform for the CSIR UGC NET examination. So batch is starting from 17th of October. सो देखिए जो भी एक्सपीरियंस इंडियाज़ बेस्ट एजुकेशनल एजुकेटर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 17th of October, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, एंड यू कैन रजिस्टर बाय यूजिंग दिस वेबसाइट दैट इज़ www.ifsonline.com. सो इस पे जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर दिस बैच, और बहुत कम टाइम बच गया है तो आपको जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स से आप पढ़ते हैं तो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम के बारे में हमें करना है, और आप देख सकते हैं कि जितने भी एजुकेटर्स हैं हाईली एक्सपीरियंस है इन दिस फील्ड। सो यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी वजह से आपका जो CSIR है वो रह जा रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जाके ज़रूर ज्वाइन करें और बहुत ही हेल्पफुल होगा। जहाँ तक कि इनके कोर्स डिज़ाइन की बात है और बाकी का चीज़ काफ़ी हद तक बेटर है। सो हम आते हैं कि कैसे जो एग्ज़ामिनेशन है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ये एग्ज़ामिनेशन 2 times कंडक्ट होगा। सो दिस इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि जो एग्ज़ामिनेशन का अभी हम देखें तो दिसंबर का सेशन आई डोंट थिंक दिसंबर में कंडक्ट होगा। आई डोंट थिंक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है जैसा कि मैंने बताया। एंड इसके बाद आप जानते हैं कि CSIR नेट का एग्ज़ाम, मैं CSIR या UGC की बात करूं तो नेट का एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट होता है, दिसंबर में और जून में। तो यदि हम 22 के दिसंबर की बात करें तो जनवरी या फरवरी में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। आफ्टर दिस एग्ज़ाम विल कंडक्ट इन जून। ओके, जून 2023 सेशन का एग्जामिनेशन विल कंडक्ट इन जून 2023। सो ये जो हम 6 to 8 मंथ्स का टाइम देख रहे हैं, इस ड्यूरेशन में भी आपका 2 एग्ज़ाम्स हैं, और दिस इज़ द बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। जस्ट बिकॉज कि जो भी स्टूडेंट अभी क्वालिफाई हो रहे होंगे वो आपके नेक्स्ट टाइम कॉम्पिटिटर नहीं होंगे, तो इसीलिए आपको अपना 110% देना चाहिए फॉर
फॉर इन दिस एग्जामिनेशन कि आपके जो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के चांसेस है वो मैक्सिमम हो जाए। सपोज डैट कि किसी वजह से प्रीवियस एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपके पास 2 चांस है। नेक्स्ट चांस में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं जो 2 to 3 मंथ्स में कंडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 90% तक है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया था बाय CSIR कि दे विल कंडक्ट 3 एग्जामिनेशन इन 2022। ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। फरवरी के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट ये लोग सितंबर में कर रहे हैं। देन हमें लगता है कि एग्ज़ाम्स जनवरी या फरवरी में वो लोग कंडक्ट करवा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड आई होप जो चीज़ें मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से आपको अपने 100% देने चाहिए और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो हो चुका उसके लिए हम सोच के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक नई जो एंथुसियास्टिक के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए, आगे वही बढ़ पाते हैं जो हार के भी फिर से तैयार होते हैं लड़ने के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनका 4 अटेम्प्ट तक CSIR नहीं क्लियर हुआ, लेकिन वो फिर सेम एनर्जी के साथ एग्जामिनेशन का प्रिपेयर किया एंड लास्ट अटेम्प्ट दे क्लियर विथ अ गुड रैंक, 18th रैंक उनका आया। सो ये बहुत ही ईजी थिंग है। और सपोज डैट कि अभी आपका नहीं हो पा रहा है किसी भी वजह से, सो यू विल गेट समथिंग मच बेटर देन दिस। तो ये चीज़ डेस्टिनी में होता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं तो हम पढ़ के नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ रह जाता होगा और वो आपको ओवरकम करने हैं इन योर नेक्स्ट सेशन। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इसी तरीके के कुछ वीडियोज़ में लेके आती रहूँगी। सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू गाइज। लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।